लोगों को रामायण का जो परसेप्शन मिलेगा वो यही मिलेगा कि शायद वो सिर्फ हिंदुओं के लिए की जा रही है, लेकिन इन दी एंड हम एक थिएटर प्ले की तरह इसको करना चाह रहे हैं। कोई भी इसमें जो है शर्म की बात नहीं है कि ये एक खित्ते के लिए और दूसरे खित्ते के लिए नहीं है। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की भूमिकाओं को निभा रहे ये अभिनेता पाकिस्तान के शहर कराची में हैं। रावण से बचाकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता के अलावा रामायण के सभी पात्रों को आधुनिक दौर में रामायण का मंचन कर लोगों तक इस पवित्र कथा को पहुंचाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हिंदुस्तान से निकला है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये वायरल वीडियो है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। जी हाँ, पर यह चमत्कार हुआ कैसे? कट्टरपंथी देश कैसे गूंजे रामायण के बोलों से? क्यों आज हर पाकिस्तानी रामायण का मुरीद बन बैठा है? क्या ये पहली बार है जब पाकिस्तान में रामायण की कथा को दिखाया गया, या ऐसा पहले भी हो चुका है? पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से मुस्लिम देशों में होता है रामायण का मंचन? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, इसलिए बिना किसी पार्ट को स्किप किए लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, 1947 में जन्मा पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इस्लामिक कट्टरवाद की पहचान भी है। इस देश की नींव इस्लाम के नाम पर रखी गई थी और आज भी यहाँ मुस्लिमों की हुकूमत है, जिनके राज में आज भी यहाँ हिंदू और दूसरे धार्मिक माइनॉरिटीज पर जुल्म सितम की दास्तान से जुड़ी वीडियोज सामने आती रहती हैं। कभी किसी मंदिर पर हमला होता है तो कभी आतंकवाद के साए में डर डर कर जीते लोग पाकिस्तान और भारत की सीमा को भी दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक माना जाता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में गुजरात तक 3,323 किलोमीटर लंबी ये सीमा कभी घुसपैठ की वजह से चर्चा में रहती है तो कभी आपसी संघर्ष की वजह से। ऐतिहासिक रूप से झड़प और मतभेदों का केंद्र रहा ये क्षेत्र भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के लिए असुरक्षित माना गया है। ऐतिहासिक पन्नों को पलट कर देखें तो 1947 के बाद हुए कई युद्धों के बाद आज भी दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते उतने ही खट्टे हैं जितने 1947 से पहले मधुर हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही एक अटूट हिस्सा था पर आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहीं ना कहीं इस दुश्मनी की वजह दो मजहबी हैं, पहला हिंदू जिसकी जड़ें हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र है और दूसरा इस्लाम जिसे कट्टरता से मानने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम अपने यहाँ किसी भी हिंदू कार्यक्रम को जगह नहीं देते। पर कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। इसी तरह हर इंसान एक जैसी सोच रखे ये भी जरूरी नहीं, और इस बात का सबूत बना पाकिस्तान का कराची शहर, जहां एक कलेक्टिव समूह ने रामायण का ऐसा मंचन किया कि तालियों की जो गड़गड़ाहट एक बार शुरू हुई फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस ग्रुप का नाम है मौज और इसके को फाउंडर है योगेश्वर करेरा, जिनके अथक प्रयासों के बाद कराची शहर में बड़े गर्व के साथ रामायण कथा को दिखाया गया, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। योगेश्वर करेरा की कोशिश के चलते कराची के आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची के मंच पर महाकाव्य रामायण को बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया गया, जिसे देखकर न सिर्फ स्थानीय लोग झूम उठे बल्कि सोशल मीडिया और क्रिटिक्स के बीच भी इसकी चर्चा ने जोर पकड़ लिया और पूरे पाकिस्तान में रामायण ही रामायण गूंजने लगी। इस प्रशंसा का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया गया AI को, जिसकी मदद से हर सीन को सिनेमैटिक अंदाज में इतना जीवंत और सुंदर बनाया गया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कलयुग में बैठकर रामायण देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइव रामायण काल में ये सब देख रहे हैं। स्टेज पर लाइटनिंग से लेकर रंग बिरंगे कपड़े और समुद्री लहरों की बौछार, पक्षियों का उड़ना, कुटिया में शबरी का रहना, राम जी का वनवास पर जाना और वहां रहना, ये सब चीजें एकदम रियलिस्टिक रही। वहीं योगेश्वर करेरा ने रामायण में जान डालने के लिए हर किरदार को बड़े ही ध्यान से चुना, जिसमें माता सीता का रोल निभाया राणा काजमी ने, जो मौज कलेक्टिव ग्रुप की को फाउंडर भी हैं और सीता के रोल में काफी शांत, विनम्र और भावुक नजर आई, और अपने इसी नाटकीय अंदाज से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। जबकि भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आए अशमन लालवानी, जिनकी एक्टिंग ने किरदार में जान डाल दी और उन्होंने भगवान राम की छवि को उकेर दिया।
तो वहीं रावण बने समहान गाजी, जिनका गुस्सा और आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई रावण से उम्मीद करता है। इसके अलावा लक्ष्मण जी के किरदार में नजर आए वकास अख्तर, राजा दशरथ के किरदार में आमिर अली, हनुमान के किरदार में जिब्रान खान, सना तोहा रानी कैकई के रूप में दिखाई थी। हर एक्टर ने अपने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि पूरा पाकिस्तान देखता ही रह गया और थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में ये पहली बार है जब महाकाव्य रामायण को यूं दिखाया गया, तो आप गलत हैं, क्योंकि मौज ग्रुप समय समय पर श्री राम के विचारों को नाटक के जरिए दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। 2024 में भी कराची के द सेकंड फ्लोर 2F में ये दिखाया गया था। हालांकि इस बार जो रौनक और जो क्रिएटिविटी नजर आई, उसने रामायण को पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचा दिया है। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, हर कोई रामायण का मुरीद बन बैठा है। जिस पर खुशी जाहिर करते हुए योगेश्वर करेरा ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात का इस मंचन पर कोई असर ना पड़ा और ना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्पॉन्सर और वेन्यू के लेकर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इसी तरह राना काजमी, जिन्होंने माता सीता का रोल प्ले किया, उन्होंने कहा कि लोग हर धर्म हर वर्ग से उनका नाटक देखने आए थे। बच्चे, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं सब आए। यहाँ तक कि उन्होंने मंचन के दौरान कुछ बुजुर्गों को अपने बच्चों को रामायण के हर दृश्य को समझाते हुए भी देखा है। उनका ये भी कहना है कि वो इसी तरह आगे भी पाकिस्तान के हर शहर में रामायण का मंचन करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां कुछ लोगों को रामायण की ये कथा देख गर्व महसूस हुआ, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्हें इससे भी दिक्कत है। पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करें तो कराची में 1.12% हिंदू आबादी बसती है, जबकि 96.35% मुस्लिम की, जबकि पूरे पाकिस्तान में 5.2 मिलियन यानी कुल आबादी का 2.17% के लगभग हिंदू है, जो कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं। जैसे 1998 के आंकड़े की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी मात्र 1.85% यानी 24 लाख के बराबर थी, जबकि 2017 में यही आंकड़ा 2.14% लगभग 44.45 लाख तक पहुंच गया, जबकि 2023 में 2.17% यानी कि 52 लाख तक जा पहुंचा। और फिलहाल की बात करें तो 52 से 53 लाख हिंदू पाकिस्तान में बसे हुए हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के बावजूद अक्सर अपने हक की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। क्योंकि इसी पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हिंदुओं को पूजा करने से भी रोका जाता है, जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद, जहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने से रोका जाता है और उनके मंदिरों पर जाने पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसी शहर में भारत की तर्ज पर एक राम मंदिर भी बना हुआ है, जिसे राम कुंड मंदिर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास पर निकले थे, तब वो कुछ समय इसी स्थान पर ठहरे थे। इसी आधार पर 16वीं शताब्दी में इस मंदिर की नींव रखी गई, पर आज इस मंदिर के दरवाजे हिंदुओं के लिए बंद कर दिए गए और मंदिर के हालात भी काफी जर्जर अवस्था में हैं। लेकिन वहीं कुछ पाकिस्तान शहर ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम भाई हिंदुओं का पूरा सम्मान करते हैं और उनके धर्म का भी सम्मान करते हैं, जिनमें से एक सिंध और कराची भी है, जहां से अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करती तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिसका एक उदाहरण आप देख भी चुके हैं। वैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान अकेला मुस्लिम देश नहीं जहां रामायण कथा को इतने भव्य तरीके से दिखाया जाता है, बल्कि इस लिस्ट में और भी कई मुस्लिम देश हैं। और कौन कौन से हैं ये जानने से पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कर ही दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला, इंडोनेशिया। यह देश 28 करोड़ लोगों का घर है, जिसमें 87% खुद को मुस्लिम मानते हैं, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया एक ऐसा मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां घर घर में श्री राम को पूजा जाता है, जहां रामलीला को बड़े गर्व के साथ दिखाया जाता है, वो भी हर साल। इस देश में रहने वाला हर नागरिक, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, भगवान राम को अपना आदर्श और रामायण महाकाव्य को अपना आदर्श मानता है। देश में रामायण का ऐसा प्रभाव है कि कई इमारतें, ऐतिहासिक स्थलों और दीवारों पर रामायण के अवशेष और इससे जुड़ी कथाओं को चित्रों के रूप में उकेरा गया है। इंडोनेशियाई रामायण में 26 अध्याय हैं। यहाँ राजा दशरथ को विश्वरंजन और सीता को सीता कहा जाता है, जबकि इस ग्रंथ को काकवीन रामायण कहा जाता है। और भारत में जहां राम नगरी अयोध्या है, वहीं इंडोनेशियाई रामायण में इसे योग्या कहा जाता है।
यहाँ की रामायण की शुरुआत भगवान श्री राम के जन्म से शुरू हो जाती है और बुराई पर अच्छाई का पर्व यानी दशहरा आने से पहले जगह जगह पर इस महाकाव्य का मंचन होता है। इंडोनेशिया के अलावा थाईलैंड एक देश है जहाँ रामायण के लोगों की गहरी आस्था है। हालांकि ये एक मुस्लिम देश नहीं बल्कि बौद्ध धर्म है। मुख्य धर्म यहाँ का बौद्ध है और मुस्लिम 5 से 10% में सिमटे हुए हैं, पर हिंदुओं की संख्या बौद्धिस्टों से कम ही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत भले ही सनातनी रंग में रंगा हुआ है, लेकिन गैर हिंदू मुल्कों में भी श्री राम का प्रचलन कम नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में रामायण का मंचन काफी शॉकिंग है और इस पर आपकी राय क्या है ये हम जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।